आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूम के लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। आप मेरे एक एक क्लास देखे होंगे और देखना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है तो। लेकिन मेरे किसी भी क्लास में आप एक चीज गौर किए होंगे, मेरा एटीट्यूड हमेशा सेम रहा है। जो मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव में रहा है, हमेशा देखेंगे मैंने कभी उदास मन के साथ नहीं आया। कभी आप मुझे सुस्त नहीं देखे होंगे, कभी मेरी स्पीड स्लो नहीं देखे होंगे। आपको कभी नहीं लगा होगा सर दू आज थके हुए सदा कर रहे हैं, बट देखे हैं मुझे कभी नहीं। जब भी मैंने हमेशा कहा है कि जब भी पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए और फुल एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए, क्योंकि यही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि आपको डीप पढ़ना है, तो डीप पढ़ने के लिए ना एनर्जी का पॉजिटिव वे में होना बहुत जरूरी है। पढ़ते तो सब हैं, नौकरी सबको नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का थोड़ा अंदाज ही बदलना पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि भाई हमको डीप पढ़ना है और एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। माइंड में प्रेशर नहीं रखना है, माइंड में टेंशन नहीं रखना है। ये सब चीज़ अगर माइंड में है तो कभी आपके माइंड के अंदर कंटेंट नहीं जाएगा, डाटा नहीं जाएगा। जबरदस्ती घुसेड़ भी लेंगे वो हट जाएगा, वो रहेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, वो नौकरी नहीं दिलाएगा, समय खराब करेगा, जवानी खराब कर देगा, फ्यूचर बर्बाद कर देगा। तो पढ़ाई वो अच्छी होती है जो मैंने हमेशा कहा है कि जो सक्सेस दिलाए, जो आपका फ्यूचर बनाए, जो आपके माँ बाप का सपना पूरा करे और आपके ऊपर गर्व महसूस करे कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। गर्व से सीना ठोक के माँ बाप कह सके, वो पढ़ाई अच्छी होती है। और इसमें कितना टाइम आप दे सकते हैं आपको पता है। ज़्यादा समय आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में नहीं दे सकते हैं। बहुत गट्सी होंगे, 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करेंगे, उसके बाद नौकरी हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे बढ़ जाता है इंसान। इसलिए लगेगा ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो होगा ही होगा। आज जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है नरेशन। इससे पहले मैंने वॉइस करवाया था। मुझे उम्मीद है ग्रामर वाले सेक्शन की फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक की जो लास्ट क्लास है वहां तक आप क्लियर होंगे। वॉइस देखें कितना गर्दा क्वेश्चन था लास्ट के क्लासेज में वर्कशॉप करवाया हूं। और मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस और नरेशन ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको पूरा उसका रूल तो समझना ही पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा और एकदम सिस्टम से वर्कशॉप करना पड़ेगा। इसमें 100 200 300 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जो वॉइस मैंने आपको थ्योरम्स भी करवाया है, रूल्स भी क्लियर किया है और एकदम क्लास वाइज मैंने वर्कशॉप करवाया है। एक एक क्लास को देख लेना, एक हैंड रिटन नोट बना लेना और उसको रिवाइज करते रहना। समझ गए? हैंड रिटन नोट बनाना और उसको आराम से कॉपी को, फेयर कॉपी को रिवाइज करते रहिएगा और डायरेक्ट आपको एग्जाम देना है। तो एकदम फोकस कीजिएगा। नरेशन चैप्टर है ये, 0 से उठाऊंगा, टॉप तक लेके जाऊंगा। इसकी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है। बेसिक नरेशन हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आता भी हो, उसके कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके कुछ पार्ट बहुत टफ है। जैसे वॉइस में था, मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि भाई अगर तूफान आए तो पहले तैयार रहना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को आप सेकेंडों में धज्जी उड़ाओगे। लेकिन नरेशन की एक एक क्लास आप सिस्टम से देखना, आगे की क्लास तभी देखना जब पीछे की सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है? तो पूरा फोकस करिएगा, एकदम 0 से उठाएंगे और टॉप तक लेके चलेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है नरेशन। पहले आप ऊपर में लिख लीजिए नरेशन, NARRATION। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, SPEECH। जी हाँ, नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि नरेशन 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीच। कौन कौन होता है तो आपको पता होगा। पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। इसको शॉर्ट में DS बोलते हैं। मैं सब जगह DS ही यूज करूंगा टाइम बचाने के लिए, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। कोई बात नहीं, नरेशन का स्पीच का कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच IS, इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच, मैं अब यहां पे DS लिख रहा हूं, DS। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल ACTUAL
एक्चुअल वर्ड्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और अभी आप समझ लीजिए, अभी आप आराम से लिखिएगा, इस क्लास के आपको लास्ट तक पहुंचना है, तब ये पूरी क्लास आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो लिख रहा हूं और जो मैं समझाने का प्रयास करूं आप समझना, थोड़ा आगे जैसे जाएंगे पूरी बात समझ में आएगा कि मैंने क्या सब लिखा है, डीप आएगा। जब हम इस पे पूरा रूल्स बता देंगे, जब हम वर्कशॉप करवा देंगे, पूरी क्लैरिटी आएगी। थोड़ा लास्ट तक पेशेंस रखना, और जो मैं समझा रहा हूं आप समझते जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है? इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन हिज वर्ड्स, देखिए डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि इसमें स्पीकर यहां लिखा होना, स्पीकर मतलब सब्जेक्ट समझिए। स्पीकर का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। हाँ, इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना, जो काम करेगा, जो बोलेगा, जो कुछ कहेगा, तो उसको हम स्पीकर बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो स्पीकर होता है, उसकी बात को, उसके एक्चुअल वर्ड्स, एक्चुअल मतलब उसकी जो एक्चुअल बातें हैं, उसको उसी के भाषा में कहा जाता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसी को, उसके वर्ड्स को उसी के शब्दों में रखेंगे, उसे ही बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैंने क्लियर लिखा है, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है सब्जेक्ट का, आर पुट इन हिज वर्ड्स, उसी के शब्दों में रखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, यहां ध्यान से देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, मोहन सेज एक मिनट, मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, ये पॉइंट बाय मिस्टेक लग गया। ठीक है, मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। मोहन कहता है कि मैं तेज हूं, उसकी बात को उसी के शब्द, मोहन कहता है, कोई मोहन है कि मैं तेज हूं, अपने बारे में कह रहा मैं तेज हूं, तो उसकी बात को उसी के शब्दों में रखे। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। रुक जाइए और एक चीज समझिएगा, अभी तो आप आराम से पहले समझते जाइए, थोड़ा सा इसको रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो कुछ जो हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप नहीं बना पाएंगे। और आप जानते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि इजी और मीडियम क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं अगर आप किसी चैप्टर को डीप में लेके चले गए हैं तो। और डीप में किसी चीज को समझने के लिए थोड़ी आपको ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रट नहीं सकते हैं, रट्टूमल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो मोहन कहता है कि ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, you work hard, इन्वर्टेड कॉमा लगा दी, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, फुल स्टॉप। he said to me, उसने मुझसे कहा कि you work hard, आप जो है मेहनत करते हो, you work hard, मेहनत करते हो। उसने अपनी भाषा में कहा, इसे ही डायरेक्ट सब्जेक्ट बोलते। देखिए डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ETC। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। अगला इनडायरेक्ट स्पीच, यहां लिख रहा हूं IS, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल, ACTUAL, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स मतलब मैं अपने तरीके से बोलूंगा, इन ऑन वर्ड्स। यह होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो कोई स्पीकर कोई बात कहा, उसकी बात को समझ के आप अपने भाषा में बोलेंगे, अपने तरीके से। मैंने क्लियर लिखा है इन ऑन वर्ड्स, मतलब मैं अपने शब्दों में कहूंगा, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए जैसे वॉइस में एक ही सेंटेंस को कहने के दो तरीके थे ना, दोनों का मीनिंग चेंज नहीं होता था। राम किल्स अ टाइगर या अ टाइगर इज किल्ड बाय राम, तो दोनों में वही है कि राम बाघ को मारता है या बाघ जो है वो टाइगर जो है वो बाघ क्या कहते हैं कि राम के द्वारा मारा जाता है। तो दोनों में सेंटेंस का मीनिंग सेम था, सिर्फ कहने का अंदाज अलग था। इसमें भी वही होता है जी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच मतलब यह कि दोनों की मीनिंग तो सेम रहेगी,
बात क्या होगा उसमें, आप उसी की शब्दों में बात कहोगे और इसमें इसकी शब्दों में, जैसे कोर्ट वगैरह में नहीं होता, देखेंगे वकील जो क्राइम करता है ना, वकील कभी कभाल उसकी एक एक बात को डिट्टो कहेगा, सर उसने ये कहा था। कभी कभार वकील क्या कहेगा, कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग चलती है तो वकील कहेगा सर मैं अपने शब्दों में समझाता हूं कि उसने क्या कहा था। बस यही है, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है, लेकिन वकील उसी की बात को बोल रहा है अपने शब्दों में। और उसी के शब्दों में अगर वकील ने अगर कोर्ट में बोला तो वो डायरेक्ट बात हो गई, उसी पर तो गवाही होती है, उसी पर तो सजा मिलता है सामने वाले को, या सामने वाला बड़ी बाइज्जत बरी हो जाता है। बात वही है, कहने का तरीका। मैं किसी की बात को अपने तरीके से कहूं वो इनडायरेक्ट हो गया। कोई जो उसने जो कुछ कहा था डिट्टो उसी के शब्द में मैं कहूं तो वो डायरेक्ट हो गया। अब मैं अपने भाषा में कहूं तो इनडायरेक्ट हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए, अब जैसे देखिए यहां पे, अभी रुक जाइए, अभी मैंने सेंटेंस दिया, देखिए मैंने दिया था मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। देखिए मैंने क्या कहा था, अभी दिया था मोहन सेज, एकदम समझते जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूं लास्ट तक रुकिएगा। मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। अब देखिए मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट, ये तो डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में बताता हूं। देखिए मोहन सेज दैट, मोहन सेज, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। देखिए मोहन कहता है कि मैं तेज हूं। अब मैं अपनी भाषा में कहा कि मोहन कहता है कि वह तेज है। तो अब अगर मैं कहूंगा मोहन के बारे में तो मेरे लिए तो मोहन थर्ड पर्सन, तो मैं कहूंगा ना कि अरे मोहन कहता है कि वो तेज है, वह तेज है। अब ये आप माथा मत लगाइए कि इस पे कैसे हाई ई हो गया, ये कैसे कॉमा हट गया, ये वो सब बताऊंगा, यही तो सीखना है आपको। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसकी बेसिक बातें समझा रहा हूं। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तभी मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, यही है, बात सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। इसमें हम मोहन के ही शब्दों में बात को कह रहे हैं, इसमें हम मोहन की बात को अपने तरीके से कह रहे हैं, अपने तरीके से, यही है। आइए बात समझ में, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। एक सेंटेंस में आपको और दिया था, एक सेंटेंस क्या था, एक कोई और सेंटेंस था, ऐसा था ही सेड टू मी वाला था। देखिए तो ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड। अब देखिए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। अब देखिए मैं इसी बात को डायरेक्ट में लिखता हूं, ही टोल्ड मी दैट आई वर्कड हार्ड। अब देखिए इसके बात को मैंने अपने तरीके से कहा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये कैसे हो गया, टोल्ड कैसे आ गया, यहां वर्क से वर्कड कैसे हो गया, यहां यूज से आई कैसे हो गया, ये सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी है, बाद में क्या मतलब ये आप सीखेंगे, लेकिन पहले आप समझ गए ना, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसमें एग्जैक्ट बात उसको कहते हैं, इसमें अपने तरीके से कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक चीजें आप समझ गए। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो बात तो बात है। अब देखिए अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं, अब सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसका बेसिक रूल क्या है। लेकिन उससे पहले पहले आपको एक बात समझनी है। देखिए मैं अभी सेंटेंस लिखा था, मोहन सेज कॉमा मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट, ये था। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें ना किसको क्या बोलते हैं पहले आप ये जान लीजिए। तो पहला देखिए यहां पर मोहन को आप क्या कहेंगे, स्पीकर। यहां मोहन को आप क्या कहेंगे, स्पीकर। स्पीकर भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें लोग स्पीकर बोलते हैं तो आप बोल लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट है ना ये, तो आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब स्पीकर ये है, स्पीकर या सब्जेक्ट। स्पीकर का जो वर्ब है ये कॉमा से, ये इन्वर्टेड कॉमा, इसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट, ये इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में ये जो पूरा सेंटेंस घिरा हुआ है, ये इसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच।
एक सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये 3 चीजें इसमें होती है। ठीक है, जो स्पीकर होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको स्पीकर कहेंगे। स्पीकर का जो वर्ब होगा, जो प्रिंसिपल वर्ब होगा, जो बात होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो ये वाला पार्ट, कॉमा वाला, जो ये पूरा पार्ट होगा, ये पूरा, ये सारा सेंटेंस है, ये पूरा पार्ट जो कॉमा के अंदर ब्लॉक है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, अब हम इसका क्या सीखेंगे? जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कॉमन रूल है। अब ऊपर में लिखेंगे, यहां पे आप फोकस कीजिएगा, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस जो चेंज किए थे तो उसके कॉमन रूल्स थे ना, सेम इसमें भी कॉमन रूल होंगे जो सब जगह आपको यूज करना है। कुछ स्पेशल रूल्स भी होंगे, वो तो खैर बात की बात है, तो फर्स्ट क्लास है, अभी तो जीरो से उठे हुए किए हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए, देयर आर सम कॉमन रूल्स। ये लिख रहे हैं ना, पूरा लिखिएगा, हैंड रिटेन, इसलिए मैं लिख रहा हूं। नहीं तो मैं चाहता इसको टाइप करा के पीडीएफ करके मैसेज करके फट से बता के चला आता, लेकिन आपको मजा नहीं आता क्योंकि सामने में पूरा टाइप्ड आता। यहां पर मैं लिख रहा हूं तो एक एक वर्ड को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीधे टाइप्ड रहता आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको खुद समझा रहा हूं। देयर आर सम कॉमन रूल्स, थोड़ा मेहनत करना है, साइंस का ज्यादा नहीं मजा लेना है कि साइंस बर्बाद कर दे। देयर आर सम कॉमन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच, डीएस शॉर्ट में लिखा हूं, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, आईएस। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज करने के कुछ रूल हैं। रूल क्या है? अब देखिए, रूल यहां पर समझते जाएगा, मैं रूल लिख रहा हूं, यहां पे समझते जाइएगा। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले आप गौर से देखिए, डायरेक्ट स्पीच में ये कॉमा होता है, देखिए यहां पे, यहां कॉमा है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच का सारा कॉमा, ये कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये सब हटा देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज etc, remove comma inverted commas etc and use an appropriate conjunction। appropriate मतलब एकदम सही, करेक्ट। appropriate conjunction, CONJUNCTION, appropriate conjunction। generally used that। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, ये जो सेंटेंस है इसमें से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सारा हटा के, और यहां पर आपको एक सही कंजक्शन का यूज करना है। जनरली कौन सा कंजक्शन यूज किया जाता है? जनरली, तो जनरली कंजक्शन हम दैट यूज करते हैं, हमने लिख दिया है। एक सही कंजक्शन की जरूरत होती है, जनरली आप वहां पर आप दैट का यूज करते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस में दैट का यूज नहीं करेंगे, खैर बात की बात है, लेकिन नॉर्मली आप क्या यूज करेंगे, वहां पर कंजक्शन क्या हटाएंगे, कॉमा। इतना समझिए, कॉमा, इन्वर्टेज कॉमा हटा करके फट से वहां पर दैट लगा देना है, जो मैंने लगाया था, देखिए दैट लगा देना है, ये हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो समझ गए। अब देखिए, मैं अगला में रुकूंगा, यहां पे स्पेस कम होगा, यहां पे हटाइए, इसको समझ गए। अब देखिए अगला क्या है, अगला रूल। सबसे पहले देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रनाउन देखिए, प्रोनाउंस मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां फोकस कीजिएगा। प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, pronouns of reported speech are changed according to rule SON, SON, जी, according to rule SON, SON।
आप समझिएगा, यहां पूरा फोकस है ना, पूरा फोकस करिए, आप बने रहिएगा। जब तक सेंटेंस 2 4 5 10 नहीं करवाएंगे तब तक क्लियरिटी नहीं होगी। आज फर्स्ट क्लास है, आज एक क्लास में आपको प्रॉब्लम है क्योंकि आज बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, SON। ये क्या है बताता हूं, देखिए आप यहां समझिएगा। यहां पे जो मैं यहां सेंटेंस लिखा था, ये देखिए, ये है, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा यहां आया हुआ है, तो इसका में इस वाले पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाले पार्ट में जो प्रोनाउन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग? सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन के अकॉर्डिंग। तो सन क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। सन क्या है देखिए, आप यहां समझिएगा, सन क्या है आप समझेंगे। देखिए, अगर यहां समझना, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो इधर जो पार्ट है, जो स्पीकर है, और स्पीकर के साथ वर्ब आया है या और भी चीजें उसमें होती है, तो फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रोनाउन, बार बार बोल रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये एस मतलब, यहां पर एस मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओ मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन में होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं ना, प्रोनाउन में क्लियर करवाया है। आई और वी क्या होता है ये सब नहीं ना भूले हैं, ये नहीं ऐसा प्रोनाउन भूल गया आगे है नरेशन पढ़ने के लिए, ये बोलिए तब तो गड़बड़ाइए जाएगा। तो पहले उसको ठीक कीजिए, मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता, आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन मतलब यू, तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन होगा तो ये एन है, एन मतलब नो चेंज, तब वो चेंज नहीं होगा। यानी कि इसके 1 2 3 किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा? SON, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। फर्स्ट पर्सन, अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में तो नो चेंज नहीं करना, थर्ड पर्सन ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ये नो चेंज है। एन का मतलब हो गया यहाँ पर नो चेंज। ये आपको और क्लियरिटी आएगी जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये फार्मूला है 1 2 3 इक्वल टू क्या होगा? SON। वो क्लियर करेंगे आगे, आपको सब क्लियर होगा। अब देखिए, अब अगला कॉमा हटा करके, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है वो SON के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। अब सबसे प्रॉब्लम आती है टेंस का। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज करेंगे? ये देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां पर, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये तो सेंटेंस होगा ना, तो ये किसी टेंस में होगा ना, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। तो इसका जो टेंस होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो आप ध्यान सुनिए, एक लाइन पहले बता रहा हूं। देखिए, इसका कोई भी चीज चेंज होगा ना वो यहां पर डिपेंड करेगा, याद रखिए। ये देखिए, ये पार्ट कौन बोला है? ये पार्ट बोला है ये वाला पार्ट। तो इसका जो टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन भी जो चेंज होगा इधर से इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। रिपोर्टेड स्पीच का इसका जो टेंस होगा वो भी चेंज होगा। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये ना रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इसका टेंस प्योर डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए, अब यहां पे प्रोनाउन चेंज कर दें। अब देखिए, अब यहां पे लिखिए, ध्यान देखिए, अब ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में लिखेंगे कि हेडलाइन लिख लीजिए पहले, हाउ टू चेंज द टेंस, हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड, हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने पहले एक बात बता दिया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब पे चेंज करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अब देखिए यहां पे समझते जाइए, अगर
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट PRESENT, इज इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ध्यान सुनिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो स्पीकर के बगल में वर्ब है, बता दिया था ना, स्पीकर जो बोलता है, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यहां लिख लीजिए देयर, THERB, या मैं शॉर्ट में लिख दूं नो चेंजिंग, देयर, मैं सीधे लिख देता हूं, रुक जाइए, इतना लंबा खींचेंगे, समझना है ना। होगा तो नो चेंजिंग इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, एकदम हल्के दिमाग से सुनना, समझना, ज्यादा गहराई में मत जाना। जो थोड़ा बहुत कभी नरेशन पढ़े होंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन जो कभी नरेशन पढ़े ही नहीं होंगे उनको दिक्कत होती है, क्योंकि पहली बार नया है ना, पहली बार आप पढ़ रहे हैं या कभी पढ़े थे भूल गए तो उनको दिक्कत होती है। तो हल्के दिमाग से पूरा फोकस करके समझना। बहुत सिंपल सी चीज है, 3 चीजें होती है, मैंने बताया है। स्पीकर का जो प्रिंसिपल वर्ब होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इधर वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में घिरा रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कैसे होगा वो डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पे। लेकिन पहला है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो नो चेंजिंग। देखिए, नो चेंजिंग इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको चेंज नहीं करना है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तब। लेकिन अगर पास्ट में होगा तो लफड़ा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो लफड़ा है, फ्यूचर और प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज रख देंगे। अब देखिए यहां पे अगला, यहां समझते जाइएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, यहीं पे लिख दूं क्या? चलिए यहीं लिख देता हूं यहीं पे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आका है अलग से ले लेते हैं। यहां देखिए, अब देखिए यहां पे अच्छा लगेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज in past tense, द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस या इज इन पास्ट टेंस, एक मिनट, पास्ट टेंस। अब देखिएगा पास्ट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, एंड यहां तो समझिएगा, एंड रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, लेकिन अगर और इफ यहां एक मिनट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन यहां पर बट मैं यहां लिख देता हूं, बट रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच लिखा हूं, बट रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक ही साथ लिख देता हूं, हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शंस, idioms and phrases, etc। अब ध्यान समझिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद है यूनिवर्सल ट्रूथ, याद कीजिए टेंस, याद कीजिए वो दिन, कौन सा दिन जिस दिन में टेंस पढ़ाया था, और टेंस में याद कीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, है ना। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में है, या हैबिचुअल या रेगुलर एक्शंस हैं, या इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के पास ये है, तो इस कंडीशन में भी इसका चेंज नहीं होगा। अगर है तो यहां पर लिख लीजिएगा इट इज नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ, इन द टेंस ऑफ, in the tense of reported speech, रिपोर्टेड स्पीच पूरा समझते जाइएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के पास अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई इडियम्स एंड फ्रेजेज है, प्रोवर्ब है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई रेगुलर एक्शन है, तो तब भी क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को थोड़ी आप पास्ट में चेंज कर दोगे, तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन है, तब क्या करेंगे, तो तब चेंज होगा। इसमें आप फोकस करना। अब देखिए अगला, अगर फिर मैं लिख रहा हूं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, बट पास्ट टेंस, अब यहां बट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट reported speech has no universal truth, no universal truth, no universal truth, no universal truth, habitual एक्शन या रेगुलर एक्शंस या इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर ये सब नहीं है, इडियम्स एंड फ्रेजेज ईटीसी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, रेगुलर एक्शन नहीं है, इडियम्स फ्रेजेज नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे यहीं पे लिख रहा हूं, तब आपको क्या करना है, यहां पे अगर अब यहां से तब क्या करना है आपको, अगर रिपोर्टिंग अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान सुनिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रुक जाइए थोड़ा फोकस करिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट, शॉर्ट में लिखा हूं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEF शॉर्ट में लिखा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तब इसको आप कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बहुत सिंपल है, समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONT लिखा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। बहुत सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, PERFECT परफेक्ट शॉर्ट लिखा हूं, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, आप पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। कुछ नहीं है, प्रेजेंट के चारों टेंस फॉर्म होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों प्रेजेंट वाले को चारों को पास्ट में कर देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये रहे तो। लेकिन मान लीजिए अगर वहां पर रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट एंड, एक मिनट, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में रहे, पास्ट इंडेफिनिट में रहे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहे, पास्ट कंटिन्यूअस में रहे तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां लिख दिया हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीजिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट में रहे, पास्ट परफेक्ट में रहे तो इसको क्या करेंगे, इसको नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। कैसे चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिए, आप पास्ट कंटिन्यूअस को तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करिए, तो पास्ट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा, लॉजिक भी लगा लीजिए, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो भी नो चेंज होगा, ये भी क्या होगा, नो चेंज। आई बात समझ में, इतना तक क्लियर हुआ? अभी ज्यादा नहीं, ज्यादा देंगे गड़बड़ा जाएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। इतना आप समझ गए, बेसिक चीजें भी मैं समझाया हूं आपको, इतना आप समझ गए, क्लियर है। अब आपको एक छोटी सी बात यहां पे नोट लिख लेनी है, नोट लिख लीजिए, हो गया है। एक छोटा सा इस पे लिख दूं, यहां पे, यहां लिख देता हूं, एक छोटी सी बात का आप नोट लिख लीजिए, नोट, यहां पर एक छोटी सी बात का आप नोट लिखिए, घबराइए मत, घबराइए मत, नोट लिखिए। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान सुनिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो से आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेज होगा, से हो सेज हो, अगर से का पास्ट क्या होगा, अगर सेड हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, स्पीकर का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेज हो या सेड हो तो आप इसको कन्वर्ट मत करना इनडायरेक्ट स्पीच में, ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज, नो चेंज, चेंज नहीं करना। मैं यहां क्लियर लिख देता हूं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, चेंज मत करना, नो चेंज। लेकिन अगर ये अगर इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में से हो, सेज हो, सेड हो तो एज इट इज आ गया, एज लिखा हूं, एज इट इज, नो चेंज। लेकिन अगर से टू हो या सेज टू हो या सेड टू हो, आप जानते हैं ना, जैसे ही से जो है अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो टू लेगा, ये आपको पता होगा ना। अगर से अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो फट से इसके बाद टू आ जाएगा, तो जैसे ही यहां ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका टू आया रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिंपल रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो अगर से टू हो या सेज टू हो या से टू हो तो इसको कन्वर्ट करोगे, इसमें किस में कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप टेल में कन्वर्ट करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या टेल्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट में होगा तो टोल्ड, से टू होगा तो टोल्ड, इसको कन्वर्ट कर दोगे। अगर सब्जेक्ट अगर से के बाद टू आया हुआ है तो कन्वर्ट करोगे, 100% वहां ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर से के बाद टू नहीं आया तो ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, वो एज इट इज आ जाएगा। ये आपको, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को आप इसमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये करोगे। अब देखिए, अब आप समझिए, अब आपको पूरी क्लैरिटी कहां से आएगी, तो अब सेंटेंस से, यहां जो मैं क्या लिखा हूं, क्या किया हूं, आप पूरा फोकस करना। देखो, एक बार मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं। अब ये जो अभी 10-15 मिनट की जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, इसको फोकस करना। अभी तक जो मैं बताया हूं वो क्लियरिटी होगा सेंटेंस से, उस चीज से क्लियर होगा। अभी देखिए, मैंने पहला सेंटेंस दिया था, ध्यान देखिए, अब मैं सेंटेंस क्लियर कर रहा हूं। पहला सेंटेंस दिया था, मोहन सेज, मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट। मोहन सेज आई एम इंटेलिजेंट, ये मैं आपको सेंटेंस दिया था, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, मोहन लिख दीजिए। अब आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है, कोई दिक्कत नहीं है।
से है या सेज है या सेड है, इसके बाद अगर टू नहीं आया है तो ये तो एज इट इज रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आ जाएगा सेज। ये कॉमा सब हटा के यहाँ दैट लगा देंगे। अब आप देखिए, ये तो क्लियर कर दिया। अब देखिए, अब इसका टेंस चेंज करना है और प्रोनाउन चेंज करना है ना। तो अभी ये बताया था, अब ध्यान सुनिएगा, ये आई है यहां पे देखिए। अभी ये बताया था कि अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा, अभी बताया था, अभी रूल लिखा था कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन के अकॉर्डिंग। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई, आई तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि SON में S के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहां पे कौन है, मोहन। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, यहां पे मोहन, सब्जेक्ट मोहन है ना। अब मोहन क्या है, ही, थर्ड पर्सन है ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैं लिखाया था ना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो इसमें होगा तो वो नो चेंज होगा। यही मैं रूल लिखाया था आपको। यहां देखना, इसका प्रोनाउन चेंज करना है आपको इसके, और यहां फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां पर यू होता, सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर यू नहीं है तो यहां ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आएगा, आपको क्लियर करना है। अब देखिए, अब इसका टेंस चेंज करेंगे तो अब टेंस किसका, इसका चेंज कैसे करेंगे, तो इधर देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। इसका जो टेंस चेंज करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट और ये प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर ये है तब तो इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज आ जाएगा। तो बस ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में ना ही, तो यहां इज आ जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। देखिए हो गया, मोहन सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट। बात तो वही है ना, आप समझ भी लीजिए ना। मोहन कहता है कि मैं तेज हूं, मोहन कहता है, वो थर्ड पर्सन कोई बंदा है, वो कहता है कि मैं तेज हूं। अगर मैं उसकी बात को अपने शब्दों में कहूं तो मैं क्या कहूं, आपको मान लीजिए आप हैं, आप यू है, सेकंड, अरे मैं कह रहा हूं, अरे यार मोहन कहता है कि वो तेज है, मोहन कहता है कि वो तेज है। अब मैं उसकी बात को अपने तरीके से आपको बता रहा हूं, मोहन कहता है कि वो तेज है, तो मेरे लिए वो ही है ना, थर्ड पर्सन है ना, इसलिए आई यहां पे क्या आ गया, देख रहे, कन्वर्ट होता, समझ भी लीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, रुक जाइए चेंज कर करके देते हैं। जैसे एक सेंटेंस और था, मैंने दिया था, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या था, ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, यही था ना, कॉमा लगा दीजिए, फुल स्टॉप। अब आप इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। अब आप इसको मैं चेंज करता हूं, फिर मैं आपको दूंगा, पहले देखिए, अब मैं इसको चेंज करता हूं। देखिए, अब यहां पे ही है तो ही, सेड टू है, अभी बताया था सेड टू हो, सेज टू हो, तो सेड टू तो टोल्ड में हो जाएगा कन्वर्ट, सेड टू पास्ट में है ना, तो टोल्ड में आ जाएगा। मी है तो मी, कॉमा हटा के दैट लगा दिए। अब हम प्रोनाउन को चेंज कर लेते हैं। ये प्रोनाउन क्या है, यू है, ये तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड पर्सन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्यों, अगर यहां पे आई होता या वी होता तो यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता। इसका प्रोनाउन इधर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, इधर वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, इसका प्रोनाउन इधर वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर यू है तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये तो सब्जेक्ट है, तो ओ के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो बस यहां पे यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी मतलब क्या, आई। अब देखिए यहां पे दैट आई। अब देखिए, अब टेंस चेंज करेंगे। अब देखिए टेंस क्या इसका है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि पास्ट टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस में, तो अगर ये पास्ट टेंस में है और इधर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम फ्रेज, रेगुलर एक्शन नहीं है, तो नहीं है तब ये चेंज होगा। तो अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए, तो अब इसका देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब देखिए, यू वर्क हार्ड। अब ये बताइए किसका कौन सा टेंस है, यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैं लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यहां देखिए, अभी मैं लिखा था यहां पर, यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, नो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। तो बस अब इसको क्या कर देंगे, V2 लगा दीजिए आप, हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड। आई बात समझ में क्लियर हो गया।
कंप्लीट है, देख लीजिए कंप्लीट ना, आगे बताऊं मैं, कंप्लीट है। चलिए अब मैं अगला दे रहा हूं, आप आराम से बताइए। देखिए यहां पे राम सेज टू मी, आराम से बनाइए। अब आपको बनाना है, यहां बताओ लगा गया। राम सेज टू मी आई स्टडी वेल। बताइए तो, टाइम लीजिए। अब बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, धरा धरा बनाइए। अभी अब टाइम रखिएगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, रुकिए अभी टाइम लगेगा, अभी 15 मिनट रुकना पड़ेगा। वर्कशॉप में अब चीजें क्लियर होगी ना। आप सब टाइम लीजिए, बना लिए होंगे। अब मैं क्लियर कर रहा हूं, देखिए राम सेज टू मी, सीधे सेज नहीं है, सेज टू आ गया। अगर इसका टू वाला वर्जन आएगा फट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में, क्योंकि राम है तो टेल्स आ जाएगा। राम टेल्स मी, ठीक है, राम टेल्स मी, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंस एज इट इज रहेगा। और आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन एस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, तो यहां पर आ जाएगा ही। राम तो ही है, तो ही क्या हो जाएगी, तो ही स्टडीज वेल। यहाँ यूथ आई था तब ना स्टडी आया, क्योंकि आई तो पुलल वर्ब लेता है ना, यहाँ ही आ गया। तो ये देखिए वर्ब, हम ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने चेंज नहीं किया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस में तो चेंज नहीं होगा ना। अब अगला देखिए, नेक्स्ट बना के देखिए, अगला देखिए, अगला देखिएगा। गीता सेड आई एम हार्ड वर्किंग। आराम से बनाइए, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके जाऊंगा, लेकिन बने रहिएगा, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, समझना पड़ेगा। गीता सेड आई एम हार्ड वर्किंग, देखिए बना के। बना लिए होंगे, अब मैं बना रहा हूं, देखिए गीता सेड, चेंज कर रहा हूं, गीता सेड, तो यहां सेड है तो यहां क्या आएगा, सेड आएगा। अगर इसको टोल्ड कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्यों यहां टू नहीं आया है। यहां पर से हो, सेज हो, सेड हो, लेकिन अगर टू नहीं आया हुआ हो, टू नहीं आया हो, तो इसको टेल में मत कन्वर्ट करना। यहां सेड है तो टोल्ड कहोगे तो गलत हो जाएगा, ये से का सेड ही रहेगा। ये टोल्ड तब होगा जब यहां टू रहता। तो गीता सेड दैट, अब यहां फर्स्ट पर्सन है, देखिए यहां पे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो गीता तो सी है, तो यहां पे सी। अब देखिए, अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भैया, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये किस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो सी यहां क्या आ जाएगा, वाज, सी वाज हार्ड वर्किंग, सी वाज हार्ड वर्किंग, बस हो गया, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। ही टोल्ड, ही
तो ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ही सेड टू मी यू यू सेड टू ही सेड टू मी यू आर इल। बना के दिखाइए तो क्या होगा, आराम से बनाइए। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, बना रहा हूं मैं। ही सेड टू आ गया है, टोल्ड में आ जाएगा। ही टोल्ड मी, हाँ टू रहेगा तब टोल्ड, सेड रहेगा, टू नहीं रहेगा तो सीधे सेड ही आएगा। ही टोल्ड मी दैट, अब यहां यू है, यू तो है ऑब्जेक्ट, यानी कि यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ओ के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आई। अब इसका टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये आई का ये क्या है, आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट प्रेजेंट में टेंस चेंज हो जाएगा, आई वाज इल हो जाएगा। कंप्लीट है, देख लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट, अभी रुक जाइएगा, अगला देखिए। आवर टीचर says to us, our teacher says to us, the sun is a star, the sun is a स्टार। देखिए तो क्या होगा, आवर टीचर says to us the sun is a star। आराम से देखिए क्या होगा, कुछ नहीं। अभी देखिए सिंपल सी बात है, यहां ध्यान देखिएगा, इसको एक मिनट, ये बार बार ना धरफर में लिखा जाता है। आवर टीचर सेज है, क्या आ जाएगा, टेल्स अस दैट। अब देखिए ये प्रेजेंट में है तो इसका ऐसे भी चेंज नहीं होगा, और ऐसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन इज ए स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। तो अब देखिए यहां पे, तो अब सीधे एज इट इज लिख दीजिए, द सन इज अ स्टार। अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट अगर पास्ट में भी होता, अगर यहां पे ये रहता कि आवर टीचर टोल्ड, आवर टीचर सेड टू अस, तभी ये सेंटेंस रहता, तब भी आप इसको ऐसे ही रखते, ये नहीं कि इसको पास्ट में है तो इसको पास्ट में चेंज कर दिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, लेकिन अगर इधर यूनिवर्सल ट्रूथ आया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करोगे, एज इट इज आ जाएगा ये, इसको नहीं वाज कर दोगे। भाई सन एक स्टार है तो है, इसको पास्ट में था क्या होगा, ऐसे भी लॉजिक लगा है, थोड़ा माइंड को बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से नहीं पढ़ना है ना। अभी देखिए मैं आपको बहुत यहां आता है, कभी दे देगा सन इज अ स्टार, कभी देगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कभी दे देगा टू एंड टू मेक फोर, वो कैसे भी दे सकता है। ऐसे देखिए, आप देखिए जैसे यू टोल्ड, आहा ये टोल्ड लिखा जाता है मुझे, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, you said to me to and to make four, you said to me
2 and 2 मेक 4। अब देखिए, अब आपको ये सब पता होना चाहिए। ये मैं टेंस में भी क्लियर किया हूं, स्टार्टिंग के आर्टिकल्स या नंबर में मुझे याद नहीं कहां कहां क्लियर हो, लेकिन सब क्लियर कर दिया हूं। 2 and 2 क्या होते हैं? मेक 4। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इसको, पीछे वाली चीजों को। तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ये ऐसे देखिए, यहां पास्ट में भी है तब भी नहीं चेंज करोगे। ये आप सीधे क्या कहोगे? यहां पर सीधे आप क्या कहोगे? यू सेड टू को खाली टोल्ड में चेंज कर दो, यू टोल्ड मी दैट, बस। और ये पूरा पार्ट ऐसे ही आ जाएगा। 2 and 2 मेक 4। अगर आपने यहां पर मेक को मेड कर दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर सेंटेंस ये हो, समझिए, अगर यहीं पर सेंटेंस ये हो, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, you said to me she was going to school, she was going to school। अब देखिए, तो एक बार आप ट्रायल कीजिए, तो इसको देखिए, you said to me she was going to school। आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा समझाया हूं, क्लियर कर लिए होंगे। अब देखिए, यहां पे मैं बना रहा हूं, देखिए, यू सेड टू को कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड, यू टोल्ड मी दैट। अब यहां पे क्या है? सी, सी क्या है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड क्या होगा? नो चेंजिंग, SON, ये N को इंडिकेट करता है, नो चेंजिंग, तो यानी सी का सी ये आ जाएगा। तो यू टोल्ड मी दैट सी। अब देखिए, इधर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है, इधर चेंज होगा। अब इधर क्या है? इधर है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट करेंगे? अभी आपको मैंने बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस को आप कन्वर्ट कर देंगे पास्ट, एक मिनट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, आप पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे ना। तो इसको क्या करेंगे? सी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी यहां पर क्या आ जाएगा? हैड बीन, सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। टेंस क्लियर है ना पूरा? SCHOOL क्लियर है? क्लियर है? यू टोल्ड मी दैट, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, हमने पीछे लिखा हुआ है। अब अंदर आप जाके देख सकते हैं, बहुत आगे अब चला जाएगा। ये देखिए ना, यहां लिखा हुआ है, कहां गया ये? पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहां पर ध्यान देखिएगा। अगला, सी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अभी रुकिएगा 10 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। सी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, बताइए तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। अभी आपको मजा आने वाला है, खाली ध्यान से देखिएगा। बना ली होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है।
सी सेज टू, तो टेल्स मी दैट आई किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, सी इज। अब देखिए यहाँ पे योर, अब योर किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सेकेंड पर्सन है, योर मतलब क्या, सेकेंड पर्सन ना, ये सेकेंड पर यूए का ना पॉजिटिव केस है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई। अब थोड़ा यहां समझ लीजिएगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग काम चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझ लीजिए। अब थोड़ा सेंटेंस को समझिए, आपको और अच्छा लगेगा। अभी देखिए, सी सेज टू मी, सी क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई लड़की है, वो मुझसे कहती है, मैं हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, आई एम योर फ्रेंड। सी, वो जो लड़की है वो मुझसे कहती है अपने शब्दों में कि आई मतलब क्या, वो, आई एम योर फ्रेंड, वो मुझसे कहती है आई एम योर फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। तो ये बात मैं अगर किसी और को बताऊं, मैं अपनी भाषा में बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार वो लड़की है ना, वो कहती है कि ना, कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तो मैं क्या बोला, देखिए, सी टेल्स मी दैट सी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, वो यही कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, वो मेरी दोस्त है। अपनी भाषा में कहेंगे ना कि वो मुझसे कहती है कि वो मेरी दोस्त है, वो। अब वो अगर कहेगी मेरे बारे में डायरेक्ट कहेगी, तो वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, तो योर आ जाएगा। तो समझ लीजिए। अब एक सेंटेंस और देखिए, यहां पे एक सेंटेंस पहले ये बनाइए, इसके बाद मैं 3 सेंटेंस लिखाऊंगा, इसके बाद इसको पहले लिखते हैं, रोहन, ठीक है, कभी रॉबर्ट, आजकल खतरनाक खतरनाक नाम आते हैं, मैं वॉइस में आपको बता दिया था, ठीक है। रोहन, चलिए इसी से लिख लेते हैं, रोहन विल से आई एम, एक मिनट, रोहन विल से आई एम रेडी टू डू माई ड्यूटी। इसका पैसिव अथी इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए, तो एक बार पहले इसका देखिए, तो एक बार इसका बना के देखिए, रोहन विल से आई एम रेडी टू डू माई ड्यूटी। देखिए बता रहा हूं, यहां पर सिंपल सी बात है, रोहन विल है, विल से ऐसे ही आएगा क्योंकि टू तो है नहीं, रोहन विल से दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, रोहन के अकॉर्डिंग, यानी कि सी, ही। अब यहां पर फ्यूचर टेंस है, तो यहां पर अगर फ्यूचर टेंस है, एक मिनट, यहां पर अगर फ्यूचर टेंस है तो इधर वाला चेंज तो हो भी नहीं करेगा, तो पहले बता दें, प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो लफड़ा ही बात नहीं है। तो ही इज रेडी टू डू, अब देखिए यहां पे माई, कौन बोल रहा है ये बात, यहां पे कौन बोल रहा है, रोहन बोल रहा है, तो ही इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। माई, आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, एस के अकॉर्डिंग, नहीं तो रोहन का पॉजिटिव केस आ जाएगा ना। अब जो मैं अभी 2-3 सेंटेंस, 3 सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, पूरा फोकस करना, अभी तीनों पे डूब जाना, खाली सेंटेंस की गहराई में नहीं चला जाना, ये नहीं कि याद करने लगना गर्लफ्रेंड को, ओ याद आ गई, रोने लगना भाकोस पार के, सो नहीं, आपको सेंटेंस की वो भावना में नहीं बना है, सेंटेंस की गहराई में जाना है, सेंटेंस को समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं लिख रहा हूं, सी says to me, she says to me, I love you। गहराई मत चला जाना, सेंटेंस की गहराई में, सेंटेंस की बात की गहराई में जाना है, ठीक है। she says to me, I love you। मैं पहले आपको 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, मैं आपको दिया 20 सेकेंड का टाइम। देखिए अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, सी सेज टू है, टेल्स मी दैट, ये तो क्लियर हो गया। अब आई किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सी, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, सी लव्स, LOVES। अब यू मतलब क्या,
वो मुझसे, सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, थोड़ा समझिए, वो मुझसे कहती है कि मैं, यानी कि वो अपनी भाषा में कहेगी तो वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे, यू मतलब क्या, वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब वो मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं अपनी भाषा में क्या कहूंगा कि वो मुझसे कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है, मुझसे। यू मतलब क्या, यहां पे मी। अब देखिए, अब ये समझा भी दिया, आप ऐसे भी समझ सकते थे यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहां मी है तो हम फट से उठा के यहां रख देते। लेकिन अभी आप देखिए, देखते रहिएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ लीजिए। वो मुझसे कहती है कि मैं, वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं यही बात किसी और को बोलूं तो मैं क्या कहूंगा, अरे यार वो लड़की है ना, वो मुझसे कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है। अपनी भाषा में कहूंगा तो मैं अपने लिए कहूंगा तो मैं कहूंगा ना, तो यू मी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टेंस वही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में इधर वाला चेंज होगा नहीं। अब देखिए अगला, एक मिनट रुक जाइए, अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा, कलर इसमें कलर चेंज किया हुआ है। अब अगला देखिए, आई सेड टू, अब यहां देखिएगा, एक मिनट, आई सेड टू हर, थोड़ा सी को मैं चेंज कर रहा हूं। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई लव यू। अब देखिए, आई सेड टू हर आई लव यू, 15 सेकंड का टाइम लीजिए, आप बनाइए। अब देखिए, मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा दूंगा। देखिए, आई यहां आ जाएगा, आई सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड। आई टोल्ड हर, तो हर यहां दैट लगा देंगे। अब देखिए यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है तो यहां फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो आई। अब देखिए यहां पास्ट टेंस में है तो यह चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में हो जाएगा लव्ड। अब यहां पे यू क्या हो जाएगा, गौर से यहां समझिएगा, ये ऐसे सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट कन्वर्ट यहां हर कर सकते हैं, हर एक कर सकते हैं, करना पड़ेगा अपनी भाषा में। अब आप समझिएगा यहां पे, फिर समझ लीजिए इसको। देखिए कि मैंने उससे कहा था, अब मैं कह रहा हूं, मैंने उससे कहा था, आई सेड टू हर, मैंने, कोई लड़की है, मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब वो लड़की अगर वो बात किसी और को बताई अपनी फ्रेंड को तो वो क्या कहेगी, देखिए वो कहेगी कि आई टोल्ड हर, अरे उसने कहा था मेरे बारे में, अरे उसने कहा था कि आई टोल्ड हर दैट आई लव हर, उसने कहा था कि यार वो देखो लड़का है ना, वो जो है सो मुझसे प्यार करता है। तो यहां पर टोल्ड हर क्लियर है। देखिए अब देखिए अगला सेंटेंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सेंटेंस एकदम पूरा फोकस कीजिएगा, पूरा फोकस। सी सेज टू मी, यहां रुकिएगा, सी सेज टू मी आई लव हिम, सी सेज टू मी, एक मिनट, सी सेज टू मी आई लव हिम। अब आप थोड़ा यहां फोकस कीजिएगा, सी सेज टू मी आई लव हिम, लास्ट है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड टाइम लीजिए अभी। देखिए बनाइए तो अब यहां पे आपको समझ में आएगा। गौर से समझना, यही सेंटेंस आपको समझाएगा आज। ये काफी अच्छा सेंटेंस है, ये मामूली सेंटेंस नहीं है नरेशन का। दिक्कत हो दोबारा एक दो बार वीडियो को इसको देख लेना, ठीक है, आराम से। देखिए अब मैं बना रहा हूं, सी, ये तो सेज टू है, टेल्स टू कर देंगे, सॉरी टेल्स 230 जाएगा, टेल्स मी दैट कर देंगे। अब देखिए आई है तो आई का कोई लफड़ा नहीं है, सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सी लव्स। अब देखिए अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का तो रूल ये कहता है कि ये नो चेंजिंग होगा। थर्ड पर्सन तो एस ओ एन में ओ के अकॉर्डिंग आता है ना, थर्ड पर्सन एस ओ एन, एन आएगा ना, एस ओ एन, एन के अकॉर्डिंग नो चेंजिंग होता है थर्ड पर्सन। लेकिन आप यहां समझना पड़ेगा, यहां थर्ड पर्सन क्या होता है जानते हैं, अगर ये थर्ड पर्सन यहां रहता ना, अगर ये ही रहता यहां पे, इसको नो चेंज करता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट में रहेगा, थोड़ा समझिए, इसको सेकेंड पर्सन में चेंज करते हैं, यहां पे यू आ जाएगा।
जी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर थर्ड पर्सन यहां रहता ना तब वो नो चेंजिंग वाला रूल होता। अगर यहां पे सी रहता तो सी ए का सी रख देते यहां पे, ये चेंज नहीं होता, समझ रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन यहां बात कुछ और है, ऑब्जेक्ट है, तो ये यू में कन्वर्ट होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सेंटेंस समझना चाहते हैं, मैं समझा रहा हूं, समझ लेंगे और अच्छा होगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा समझ लीजिएगा, अगली क्लास इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। कुछ चीजें बताऊंगा इसके आगे, अभी तो बहुत सारी चीजें, कुछ आगे इसको बढ़ा दूंगा और उसके बाद वर्कशॉप करवाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और उसके बाद मैं क्वेश्चन फॉर, अभी तो नहीं, अभी तो पहले तो हैंड रिटन वर्कशॉप करिए, पहले डायरेक्ट आप बनाइए, बनाना सीखिए, नहीं तो वहां ऑप्शन वाला भी लाएंगे, क्लियरिटी नहीं होगा, ऑप्शन वाले में कंफ्यूज करेंगे। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में बाद में लाऊंगा, ऑप्शन एमसीक्यूज बाद में क्वेश्चन लाऊंगा, पहले जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको पूरा बनाइए, पूरा सीखिए बनाना है इसको, ठीक है। तो देखिए अब गौर समझिए, सी सेज टू मी, कोई लड़की है, मान लीजिए देखिए, ये देखिए एक लड़की है कोई यहां पे, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, आप समझिएगा। वो किससे कर रही है? मुझसे। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यहां ध्यान समझिए, थर्ड पर्सन है, मैं हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। कल्पना कीजिए थोड़ा, कोई लड़की है, सिमरन, सिमरन लड़की है। अब वो मुझसे कहती है, सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है कि मैं मतलब क्या, ये क्योंकि ये तो अपनी बात में करी है, तो मैं आई लव हिम। ये मुझसे कहती है कि मैं किसी से और से प्यार करता हूं। ये मुझसे क्या कहती है? ये सी सेज टू मी, ये मुझसे कहती है कि आई मतलब क्या? सिमरन, यानी कि ये सी जो है सिमरन, ये आई लव हिम। हिम मतलब क्या? मुझसे नहीं, कोई और बंदा से, कोई यहां एक बंदा है हिम, यहां पे ध्यान समझिए। तो अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये जो ही है ये थर्ड पर्सन है, वास्तव में देखिए ये लड़की जो है, ये लड़की है, सिमरन है, तो सिमरन के लिए मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, मेरी बारे बात करेगी। लेकिन सिमरन के लिए जब इसको इनडायरेक्ट में आप बोलोगे तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन सिमरन के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन हो जाएगा ना, ये अपने आप में थर्ड पर्सन है। गौर सुनिए, कोई लड़की मुझे कह रही है कि मैं उससे प्यार करती हूं, मैं उससे प्यार करती हूं, तो वो कौन है? सेकंड पर्सन बंदा है ना। तो जब वो अपनी भाषा में ये बात जब मैं कहूंगा किसी को, तो मैं क्या कहूंगा? वो कहेगी, मैं कहूंगा किसी को, अरे सी टेल्स मी, मैं उस लड़की को बोलूंगा, देखो सी टेल्स मी, अरे यार वो मुझे लड़की कह रही है, सीमन कह रही है कि वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे, यू वो मुझसे बोली थी। अब मैं उसकी बात को अपनी भाषा में कहूंगा तो मैं यही नहीं कहूंगा, वो सिमरन जो लड़की है वो मुझे कहती थी, वो मुझे कहती है कि वो तुमसे प्यार करती है वो। लेकिन वो अगर उसके बारे में अपनी भाषा में बताएगी तो क्या कहेगी कि अरे रितेश भाई, यार रितेश दोस्त, यार मैं उससे प्यार करता हूं। उसके लिए तो वो क्या है? थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि उसके लिए तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन मेरे लिए वो सेकेंड पर्सन है। जब मैं उसको कहूंगा, थर्ड पर्सन तो सिमरन है मेरे लिए। समझ रहे हैं? थोड़ा समझ लेना, मेरी बातों को एक दो बार और सुन लेना, क्लियरिटी आ जाएगी। ऐसे थोड़ा लॉजिक लगा लो। और ऐसे ही बता दिया हूं, जब यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो थर्ड पर्सन तो उसको यू में कन्वर्ट कर देना, यहां होगा तो एज इट इज आ जाएगा। पूरी क्लियरिटी हुई? आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। जो कभी वॉइस नरेशन नहीं पढ़े होंगे, कभी पहली बार पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, माथा से हट गया होगा, एक दो बार अच्छे से देख लेना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। पढ़ के रहेंगे धज्जी उड़ाएंगे सेकेंडों में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का आप ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला, जय जवान, दूसरा जय किसान, और तीसरा जय हो हिंदुस्तान।